नमस्कार दोस्तों, अगर आज का वीडियो किसी भी माध्यम से आप तक पहुंचा है तो यकीन मानिएगा कि यूनिवर्स आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। आपके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करने के लिए आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और ये 6 से 7 मिनट के भीतर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। जो आपको आज तक मिला है वो क्यों मिला है और जो आपको आज तक नहीं मिल पाया है वो क्यों नहीं मिल पाया है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं आज का ये दमदार वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो के जरिए उन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में लगा रहता हूँ, जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश में लगा रहता हूँ, जो जवाब हमें पता होने चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि एक गरीब और एक अमीर दोनों ही परिवारों में एक ही दिन एक ही बच्चा जन्म लेता है, लेकिन एक बच्चा पैदा होते ही 100 करोड़ का मालिक बनता है और एक बच्चा 0 रुपए के साथ अपनी ज़िंदगी की पहली सांस लेता है। ये बात और है कि भविष्य में जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वो गरीब बच्चा अपनी मेहनत के दम पर, अपनी सोच के दम पर अपनी कहानी को फिर से लिखता है और शायद अमीर बच्चे से भी आगे निकल जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके जवाब खोजते खोजते कई लोग मर जाते हैं और आखिर तक भी उन्हें अपना जवाब नहीं मिलता है। देखिए, सफलता का मिलना या ना मिलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास करना, अच्छा सोचना और उसे सोचकर उस दिशा में उचित कदम उठाना हमारे हाथ में है। दोस्तों, आदमी अपनी सोच का प्रतिबिंब है और अगर हम सही सोच नहीं रखेंगे तो हम सही जगह पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। एक छोटे से टेस्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप जिस दिन अपने ऑफिस जाने में लेट हुए हैं उस दिन ही आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला होगा। जिस दिन आपने किसी को देखकर ये कहा होगा कि अरे यार, इसे कहाँ देख लिया, इसकी शक्ल देख के कहीं मेरा दिन खराब ना हो जाए, उस दिन आपका दिन काफ़ी ज़्यादा वाहियात गया होगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस दिन क्या कहा? आपने उस दिन कहा कि यार, कहीं मुझे रास्ते में ट्रैफिक ना मिल जाए, यार इसकी शक्ल देख ली, कहीं मेरा दिन खराब ना हो जाए। और ब्रह्मांड ने क्या संकेत पाया? यूनिवर्स ने पाया कि मुझे रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक की तो तस्वीर है लेकिन ना की कोई तस्वीर नहीं है। यूनिवर्स ने पाया कि मेरा दिन ख़राब ना हो जाए, तो ख़राब दिन की जो परिस्थितियाँ हैं उसकी तस्वीर तो आपने बना दी, लेकिन ख़राब ना हो इसकी तस्वीर आप ना बना पाए और शायद इसीलिए आपके साथ वो घटनाएं घटी। अब परिस्थितियों को थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। अगर आप निकल रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं और आप उसके बजाय ये कहें कि यार आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, काश कि फटाफट बस ऑफिस पहुँच जाऊँ अच्छे से, तो क्या आप अच्छे से ऑफिस नहीं पहुँचेंगे? हो सकता है आप 1 आध मिनट पहले ही ऑफिस पहुँच जाएँ। अगर आपको ऐसे व्यक्ति से मिल लेते हैं जो शायद थोड़ा टॉक्सिक है, थोड़ा नेगेटिव है या थोड़ा गलत है आपके पर्सपेक्टिव से, लेकिन उसे देखने के बाद भी आप कहें कि चलो ठीक है, इनसे मेरी आज मुलाकात हो गई है, आज का दिन बढ़िया जाना चाहिए यार, मैं बस अपने सारे काम ख़त्म करके अपने दिन को बहुत अच्छे से बिता के फिर से शाम को घर लौटूंगा, तो क्या आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा? ज़रूर जाएगा, क्योंकि आप ब्रह्मांड को वो मैसेज भेज रहे हैं जो मैसेज आप अपनी ज़िंदगी में फिर से पाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको वही लौटा रहा है जो आपने यूनिवर्स को वाइब्रेशन के ज़रिए भेजा है। तो सोचिए, ये तो एक बहुत छोटा सा टेस्ट है, लेकिन जब आप बड़ी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तब आपको क्या क्या मिलेगा। दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक ज़बरदस्त शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं एनर्जी। देखिए, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब आप जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हैं और जब इनके बीच में टकराव होता है तो क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, जिसे हम और ज़्यादा डीप में जाकर जब देखते हैं तो हम उसे कहते हैं वाइब्रेशंस। और ये वाइब्रेशंस हम हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड के छोटे से हिस्से में भी खुद के भीतर से बाहर की तरफ निकालते रहते हैं। इसलिए हम जिस तरह की वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड में भेजते हैं वही वाइब्रेशंस लौटकर हमारी ज़िंदगी में आती है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कोई रेडियो सिग्नल पाता है और फिर हम अपना मनचाहा गाना सुन लेते हैं, कोई टेलीविज़न में मनचाहे सिग्नल मिलते हैं और अपने पसंद का प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक उसी तरह से ये वाइब्रेशन भी हमें हमारी ज़िंदगी में वही तस्वीर दिखाती है जो तस्वीर हम देखना चाहते हैं। इसीलिए आपने वो कहावत अक्सर सुनी होगी ना कि हम किसी कमरे में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि हमारे प्रवेश करने से पहले ही हमारी एनर्जी उस कमरे में प्रवेश कर जाती है और यही एनर्जी हमारी ज़िंदगी को सफल, असफल, खूबसूरत, बदसूरत, अच्छी और बुरी बनाती है। दोस्तों, साइंस क्या मानती है? आप सोचिए, हर दिन हमारे दिमाग में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं
और यही विचार हमारा दिमाग जो है वो प्रोसेस करता है। अब ऐसे में अगर हम दिन भर नकारात्मक विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जैसे मुझसे नहीं होगा, यार मैं दुनिया का सबसे अभागा आदमी हूँ, यार मैं नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, मुझसे पता नहीं क्यों, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए नहीं हो रहा है, मेरे साथ लोग नहीं हैं इसलिए नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप कभी भी ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी बजाय अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों की तरफ धकेलें, उसकी प्रोग्रामिंग पॉजिटिवली करें, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन सही दिशा में फंक्शन करना शुरू कर सकता है। वो आपके लिए वैसी परिस्थितियाँ बनाना शुरू कर सकता है जो परिस्थितियाँ शायद आपकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं बनी। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो हकीकत और कल्पना के बीच में फ़र्क नहीं करता है। वो सपने देखना जानता है, वो सपनों को हकीकत में बदलना जानता है, लेकिन उन सपनों को पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना है ये सिर्फ आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास ही दो तरह के दिमाग हैं जिसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड से सपना देखिए, सबकॉन्शियस उसे अपने आप हकीकत में बदलना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सोच की शक्ति का इस्तेमाल आखिर हम कैसे करें। अब देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। चाहे हम भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करें, चाहे हम सुपरस्टार शाहरुख खान की बात करें, या फिर हम बात करें मशहूर बिजनेसमैन धीरू भाई अम्बानी की। इन तीनों के पास कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, तीनों छोटी जगह से आए थे, लेकिन तीनों के पास सपने बहुत बड़े थे। और जब इन्होंने वो बड़े सपने देखे तो वो सपने हकीकत भी बने और आज पूरी दुनिया इन्हें अपने नाम के साथ पहचानती है। दोस्तों, अपनी सोच को बदलना कोई बहुत छोटा काम नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसे करने में हो सकता है कि किसी को एक हफ्ता लगे, किसी को एक महीना लगे, किसी को एक साल लगे, लेकिन किसी को कई दशक का समय भी लगे। लेकिन जब आप बड़ी सोच के साथ सपने देखते हैं, बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए वैसी परिस्थितियां पैदा करता है जिसका असर कई सदियों तक हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अपनी सोच की शक्ति का जादू अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, तो सिर्फ इन छोटी छोटी 5 टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। टिप्स नंबर 1, अवेयरनेस। अपनी सोच को पहचानिए, हर वक्त निगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क कीजिए और अवेयर होकर ही अफर्मेशन करना शुरू कीजिए। नंबर 2, रिप्लेस नेगेटिव विद पॉजिटिव। नकारात्मकता को हमेशा रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। ये मैं नहीं कर सकता, इसकी जगह बोलिए कि ये मैं कर सकता हूँ। ये मुझसे नहीं होगा, इसकी जगह बोलिए कि ये मैं करके देखता हूँ। आप हर उस चीज़ को पॉजिटिव विचार के साथ रिप्लेस कीजिए जो आपकी ज़िंदगी को कमज़ोर कर रहा है। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। हर उस चीज़ की कल्पना कीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। रोज़ सोचिए जैसा आप बनना चाहते हैं। हर उस पल की कल्पना कीजिए जो सफल होने के बाद आप बिताने वाले हैं। आप ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको मिल चुकी है। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड। हर चीज़ जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। आभार व्यक्त कीजिए यूनिवर्स का, उन लोगों का जिनके कारण आज तक आपको ये सब मिला है। याद रखिएगा, यूनिवर्स उन्हीं लोगों को देता है जो हमेशा आभारी रहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन आज से ही बोलना शुरू कीजिए, जैसे मेरी सोच मेरी हकीकत को बनाती है, मैं अपने सपनों को आकर्षित कर रहा हूँ, यूनिवर्स मेरे पक्ष में काम कर रहा है, मैं इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ, मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकता हूँ, मैं अबंडेंस में सफलता, धन, खुशियाँ, स्वास्थ्य, मित्र, परिवार और लोगों को आकर्षित कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जब इस तरह के अफर्मेशंस के साथ आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन कर देगी जिसके दम पर आप इस यूनिवर्स से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, सोच को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है। जब हम कोई बीज लगाते हैं तो उसे एक पौधा और एक पेड़ बनने में कई सालों का समय लगता है, लेकिन